अबू धाबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद ज़ैन अल नहयान आज पाकिस्तान आएंगे। शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद को निशान पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। सफारती ज़राए के मुताबिक वली अहद अबू धाबी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के, मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी होंगे। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी का तीसरा रोज। बलाई वादी नीलम, ग्रीस, वादी लीपा और जिला हवेली के बुलंद मकामात पर बर्फबारी। जिला बाग, पूंछ, सदनोती, जिला जेहलम वैली और मुजफ्फराबाद के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। बाला इलाकों मुंडा गली, कली मुंडल, जुनिया, नोकोट, चमूला, पीर चनासी, मकड़ा और पीर हसी मार के पहाड़ भी बर्फ से ढक गए। वादी लीपा में 2 दिन से रास्ते बंद। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी सयाहती मुकामात पर बर्फबारी। नारान में 3 फुट, कागान में 1 फुट, सरीपाए पर 1.5 फुट, शोगरान में 6 इंच बर्फबारी। सयाहती मुकामात पर बर्फबारी से सर्दी की लहर में इजाफा हो गया। उधर वादी तीरा के पहाड़ों पर 1 फुट तक बर्फ बढ़ चुकी है। अहले इलाका का जिला इंतजामिया से बंद रास्तों को खोलने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा। बालाकोट में बारिश का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी। बलूचिस्तान के इलाके नोश की, डेरा बुगटी और बख्तियाराबाद में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। सादिकाबाद शहर और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। ठुल में रात से बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे से जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सूरज की मतला बराबूद। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल मशरकी पंजाब में बारिश की पेशगो। इस्लामाबाद, पेशावर, मर्दान, बन्नू और कोहाट समेत दीगर शहरों में बारिश और यालाबारी मुतवक्के। पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई। बालाई सिंध में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान। अफगानिस्तान में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मरने वाले अफराद की तादाद 39 हो गई। मगरबी सूबा फराह में यालाबारी के नतीजे में 21 अफराद जाँ बहक। जनूबी कंधार में 9, सूबा हेलमंद में 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हवाले की मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस आल मंदुखेल के रिमार्क जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि एक FIR में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात भी आई थी। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, जिन मुकदमात में हवालगी की दरख्वास्तें दी गई उनमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के दफात आयद नहीं थे। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने कहा कि FIR पढ़ें, इसमें इल्जाम फौजी तनसीब के बाहर तोड़ फोड़ का है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, लगता है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जजेस की अंग्रेजी के काफी मसाइल हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा रोज़। कॉन्फ्रेंस के लिए बुक किए गए होटल पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। तो हॉल को ताले लगा दिए गए। रहनुमाओं को अंदर दाखिले से रोका गया। अपोजिशन रहनुमाओं के जमा होने पर गेट खोला गया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मौजूदा हुक्मरान जब अपोजिशन में थे तो उनकी क्या राय थी और आज क्या है। ये इस मुल्क की बदनसीबी है। फॉर्म 47 की हुकूमत ने मुल्क में आइन और कानून का मजाक बना दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, मैं और बानी PTI एक पेज पर नहीं है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस साल 2025 का हाई प्रोफाइल केस बन गया। अदालत ने मुल्ज़मान अरमगान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसी कर दी। सनसनीखेज इंकशाफात और बड़े नाम सामने आने पर खलबली मच गई। केस की तफ्तीश कहां तक पहुंची, मुल्ज़मान ने क्या क्या बताया। सूबे और शहर कायद के तमाम मुतल्लिक़ा अफसरान को तलब कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची पुलिस चीफ, DIG, CIA और SSP SIU भी तलब कर लिए। जावेद आला मोटू और दीगर अफसरान मुतल्लिक़ा हुकाम को पेशरफ पर ब्रीफिंग देंगे। मुमकिना तौर पर बड़े नामों पर हाथ डालने की इजाज़त भी मांगी जाएगी। सिंध हुकूमत ने अगर इजाज़त दी तो बड़े नामों की गिरफ्तारी हो सकेगी। दूसरी जानिब पुलिस ने मुल्जिम अरमगान की गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर की बाजियाबी के लिए मुल्जिम अरमगान के घर छापा मारा गया। अरमगान ने जदीद असलहे से पुलिस पर फायरिंग की। मुल्जिम की फायरिंग से DSP SN जुल्फ़िकार और सिपाही मोहम्मद इकबाल जख्मी हुए। मुल्जिम को बुलंद आवाज़ में सरेंडर करने के लिए कहा जाता रहा, मगर वो वक्फे से फायरिंग करता रहा। मुल्जिम को घेरे में लेकर गिरफ्तार।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत काबीना का पहला इजलास। दुनिया भर से अमीर तरीन अफराद को अमरीकी शहरियत के लिए गोल्ड कार्ड की फरोख्त शुरू करने का ऐलान। ट्रंप ने कहा कंपनियां गोल्ड कार्ड के जरिए मुलाजमीन को माइल कर सकती हैं। मजीद बोले यूक्रेनी सदर जेलेंस्की जुमे को एक बड़ी डील पर दस्तखत करने आ रहे हैं। यूक्रेन से अपने पैसे वापस लेंगे। यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी जमानत अमरीका नहीं यूरोप देगा। यकीन है यूक्रेन जंग खत्म हो जाएगी। गजा जंग बंदी पर आगे कैसे बढ़ना है इसका फैसला इसराइल ने करना है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर आज व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से खुसूसी मुलाकात करेंगे। यूरोपीय यूनियन ने कशीदगी पर ट्रंप की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से होने वाली मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल है। यूरोपीय यूनियन के एल्युमिनियम और स्टील पर सदर ट्रंप पहले ही 25% टैरिफ आयद कर चुके हैं। सदर ट्रंप यूरोप पर मजीद टैरिफ आयद करने का इंदिया भी दे चुके हैं। गजा की सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म 2 रियासती हल और तामीर नौ के बाद गजा में फ़लस्तीनियों की वापसी के हामी हैं। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 8 रन से शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर निकाल दिया। 326 रन हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश टीम आखिरी ओवर में 317 रन पर आउट हो गई। जो रूट ने 120 रन की इनिंग्स खेली, 111 गेंदों का सामना किया, 1 छक्का 11 चौके लगाए। बेन डक्ट और जोस बटलर ने 38 रन बनाए। जैमी 32 रन बनाकर पेविलियन। अफगानिस्तान में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मरने वाले अफराद की तादाद 39 हो गई। मगरबी सूबा फराह में यालाबारी के नतीजे में 21 अफराद जाँ बहक। जनूबी कंधार में 9, सूबा हेलमंद में 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हवाले की मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंदुखेल के रिमार्क जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि एक FIR में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात भी आई थी। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा जिन मुकदमात में हवालगी की दरख्वास्तें दी गई उनमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के दफात आयद नहीं थे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि FIR पढ़ें, इसमें इल्जाम फौजी तनसीब के बाहर तोड़ फोड़ का है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा लगता है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जजेस की अंग्रेजी के काफी मसाइल हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा रोज़। कॉन्फ्रेंस के लिए बुक किए गए होटल पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। तो हॉल को ताले लगा दिए गए। रहनुमाओं को अंदर दाखिले से रोका गया। अपोजिशन रहनुमाओं के जमा होने पर गेट खोला गया। शाहिद खाका नवासी कहते हैं मौजूदा हुक्मरान जब अपोजिशन में थे तो इनकी क्या राय थी और आज क्या है। ये इस मुल्क की बदनसीबी है। फॉर्म 47 की हुकूमत ने मुल्क में आइन और कानून का मजाक बना दिया है। शाहिद खाका नवासी बोले मैं और बानी PTI एक पेज पर नहीं है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस साल 2025 का हाई प्रोफाइल केस बन गया। अदालत ने मुल्ज़मान अरमगान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसी कर दी। सनसनीखेज इंकशाफात और बड़े नाम सामने आने पर खलबली मच गई। केस की तफ्तीश कहां तक पहुंची, मुल्ज़मान ने क्या क्या बताया। सूबे और शहर कायद के तमाम मुतल्लिक़ा अफसरान को तलब कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची पुलिस चीफ, DIG, CIA और SSP SIU भी तलब कर ली। जवेद आला मोडो और दीगर अफसरान मुतल्लिक़ा हुकाम को पेशरफ पर ब्रीफिंग देंगे। मुमकिना तौर पर बड़े नामों पर हाथ डालने की इजाज़त भी मांगी जाएगी। सिंध हुकूमत ने अगर इजाज़त दी तो बड़े नामों की गिरफ्तारी हो सकेगी। दूसरी जानिब पुलिस ने मुल्जिम अरमगान की गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर की बाजियाबी के लिए मुल्जिम अरमगान के घर छापा मारा गया। अरमगान ने जदीद असलहे से पुलिस पर फायरिंग की। मुल्जिम की फायरिंग से DSP SN जुल्फ़िकार और सिपाही मोहम्मद इकबाल जख्मी हुए। मुल्जिम को बुलंद आवाज़ में सरेंडर करने के लिए कहा जाता रहा मगर वो वक्फे से फायरिंग करता रहा।